अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जापान में एक ऐसा जजीरा है, वहाँ इस हद तक सांप पाए जाते हैं कि वहाँ पर इंसानी जिंदगी इंतहाई खतरे से दो चार है। ये सांप जहरीले होने के साथ साथ इस कदर खतरनाक हैं कि वहाँ के रिहायशी बहुत बुरी तरह खौफ में मुब्तला थे। इनके काटने की वजह से कई लोग मौत के मुंह में जा रहे थे और हुकूमत इनके खिलाफ ठोस इक़दामात करने से कासिर थी। इस परेशानी को मद्देनजर रखते हुए जापान की हुकूमत ने एक ऐसा अजीब व गरीब फैसला किया जिसने न सिर्फ इस जजीरे बल्कि पूरे मुल्क को हैरानी में डाल दिया। उन्होंने सांपों से छुटकारा हासिल करने के लिए ये मंसूबाबंदी की कि जजीरे पर काफी तादाद में नेवले छोड़े जाएं। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि नेवले को सांप का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। ये जानवर काफी फुर्तीला होता है और जहर के खिलाफ भरपूर कुव्वत मुदाफ़त रखता है। दोस्तों, जापान की हुकूमत ने ये फैसला तो कर लिया था जो देखने में काफी तसल्ली बख्श था, मगर वो इसके संगीन नताइज से बेखबर थे। ये एक ऐसा फैसला था जो अल्लाह ताला के बनाए हुए इकोसिस्टम के खिलाफ था और जापान को अल्लाह ताला के बनाए हुए इस इकोसिस्टम में मुदाखलत करने का इन संगीन नताइज का सामना करना पड़ा। नाजरीन, ये वीडियो इंतहाई मालूमाती और हैरत अंगेज है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल एक और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाजरीन, अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जापान के कुछ देहाती इलाके बहुत बड़े खतरे का शिकार थे। जापान में 1970 की दिहाई में अमामी ओशिमा नामी जजीरे पर रहने वाले लोगों का सामना ओकिनावा हाबू नामी एक खतरनाक सांप से था। ये सांप इस कदर खौफनाक और जहरीला था कि ये इस जजीरे पर किसी भी इंसान या जानवर को काट लेता तो उसकी चंद सेकंड्स में ही मौत वाक़या हो जाती। इस सांप का जहर इस कदर मुहलिक होता कि ये किसी भी इंसान को काट ले तो इस इंसान के खून के खुलियों में फौरन तब्दीली वाक़या होना शुरू हो जाती और उस इंसान का खून चंद सेकंड्स में ही जम जाता। अगर इस सांप की जिसामत की बात की जाए तो ये जिसामती एतबार से बाकी सांपों के मुकाबले में काफी बड़ा है। अगर ये सांप किसी को काट लेता तो इस इंसान को शदीद सर दर्द, उल्टियाँ, बाज़ दफ़ा मौत का सामना भी करना पड़ता। जापान का ये जजीरा देहात पर मुहित है, इसलिए वहाँ सिर्फ इब्तदाई तिब्बी अमदाद तक रसाई मुमकिन थी। इन सांपों ने वहाँ के लोगों की जिंदगी अजीरन बनाकर रख दी थी। 10 सालों में तकरीबन 500 से ज्यादा लोगों को इन सांपों ने मौत का निशाना बनाया। उनकी हुकूमत ये चाहती थी कि इस मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जाए ताकि वहाँ पर रहने वाले लोग पुरअमन तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सके। इसलिए सबसे पहले मरहले में इस सांप के जहर का तरियाक तैयार किया गया जिसे एंटीडोट कहा जाता है, मगर इस तरियाक को महफूज रखने के लिए बिजली और रेफ्रिजरेटर की जरूरत थी। वो इलाका देहाती होने की वजह से वहाँ पर ये सहूलियात मुयस्सर नहीं थी। अब ये मसला दिन ब दिन जोर ही पकड़ता जा रहा था। इस मसले से निपटने के लिए बिल आखिर जापान की हुकूमत को एक कड़ा फैसला करना पड़ा। उन्होंने अपनी तरफ से ये खासा दानिशमंदाना फैसला किया था। जापान की हुकूमत ने 1989 यानी 1989 में कुदरती इकोसिस्टम में मुदाखलत करने की कोशिश की। उन्होंने इस जजीरे में सांपों के मुकाबले में नेवले को छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि नेवला, जो कि इंतहाई छोटा मगर इंतहाई ताकतवर जानवर भी है, जो कि इन सांपों के जहर का बाआसानी मुकाबला कर सकता है, वो इन सांपों को अपना शिकार बनाएगा। इस तरह इन सांपों का इस जजीरे से आसानी से खात्मा हो सकता है। उन्होंने नेवले की इस फितरी सलाहियत को आजमाने की खातिर इन सांपों के दरमियान नेवलों को छोड़ दिया। नेवला अपने फुर्तीलेपन, ताकतवर जबड़ों और अपनी बेहतरीन इम्यूनिटी की वजह से जाना जाता है। नेवले के बारे में न सिर्फ ये मशहूर है कि वो इन सांपों को मारता है, बल्कि वो इन्हें खा भी जाता है। जापानी हुकूमत ने अपने इस फैसले के मद्देनजर 30,000 नेवलों को अमामी ओशिमा नामी इस जजीरे पर इन सांपों के मुकाबले में छोड़ दिया। यूं तो जापानी हुकूमत की ये स्ट्रैटेजी बहुत जानदार लग रही थी, मगर जापानी हुकूमत ने जो सोचा था रिजल्ट इसके बिल्कुल बरखिलाफ था। इन सांपों और नेवलों के शब व रोज में बहुत फर्क था। इन सांपों की ये किस्म रात के वक्त मुतहरक होती, जबकि नेवले दिन के वक्त शिकार करते थे। इस तरह इन दो जानदारों का आपस में बहुत कम आमना सामना होता था। नेवलों के आ जाने से भी इन सांपों की इस आबादी में कोई नुमाया फर्क नहीं पड़ा।
हाँ, इतना जरूर हुआ कि उन नेवलों ने उन सांपों के बजाय बाकी छोटे जानदारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस जजीरे में रहने वाले अमामी रैबिट, जो कि पहले ही माहौलियाती तब्दीली का शिकार थे, उन्होंने इनको बआसानी अपना शिकार बना लिया। बदकिस्मती से ये अमामी रैबिट सिर्फ इसी जजीरे में पाए जाते थे और नेवलों के शिकार की वजह से इनकी आबादी बहुत तेजी से कम होना शुरू हो गई। दोस्तों, यहाँ आपकी मालूमात के लिए ये बात बताता चलूं कि इन नेवलों में अम्ल तौलीद बहुत तेजी से होता है और इसलिए इस जजीरे पर मौजूद नेवलों की आबादी कुछ ही सालों में लाखों तक पहुँच गई। अब इस जजीरे में सांपों के साथ साथ नेवले भी पूरे जजीरे पर राज करने लगे। इस जजीरे का माहौलियाती निज़ाम पहले ही बहुत नाजुक मराहिल से गुजर रहा था, अब वो मजीद तबाही के दहाने पर पहुंच गया और कुछ ही अरसे बाद जापानी हुकूमत को ये एहसास हो गया कि उन्होंने जो इस जजीरे पर नेवलों को छोड़ने की स्ट्रेटजी अपनाई थी वो सरासर गलत थी। इस स्ट्रेटजी से उल्टा नुकसान होता जा रहा था। जापानी हुकूमत ने नेवलों से निपटने के लिए एक नई हिकमत अमली को तरतीब दिया। इस हुकूमत के सामने दो बड़े सवाल मुंह खोले खड़े थे। एक तो ये कि इस जजीरे के माहौलियाती निज़ाम को किस तरह बेहतर बनाया जाए और दूसरा नेवलों की बढ़ती हुई तादाद को किस तरह खत्म किया जाए। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए जापान की हुकूमत ने सन 2000 में तरबियत याफ्ता कुत्तों और माहिर शिकारों की टीम्स तश्कील देकर नेवलों को खत्म करने का एक जामे मंसूबा बनाया। इन शिकारी कुत्तों और इंसानों की टीम्स का ये काम था कि वो जजीरे के हर कोने में जाकर इन नेवलों को पकड़ें और नेवलों की बढ़ती हुई तादाद को रोकने के लिए तकरीबन 30,000 के करीब खसूसी जाल बिछाए गए। जापानी हुकूमत की ये हिकमत अमली काफी हद तक कामयाब रही। वहाँ की अथॉरिटी ने तकरीबन पिछले 25 साल में 30,000 के करीब नेवले पकड़े और इनका जड़ से खात्मा कर दिया। मगर दोस्तों, इस जजीरे में बसने वाले लोगों का पुराना मसला यानी सांपों की भरमार जूं का तू ही रहा। अब इस मसले के हल के लिए जापानी साइंसदान मैदान में उतरे और फिर उन्होंने अपनी कोशिशों का आगाज किया। उन्होंने इस जहरीले सांप के जहर के खिलाफ एक जदीद और काबिल तहकीक तरियाक यानी एंटीडोट बनाने का काम शुरू कर दिया। जापान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और तहकीकी इदारों ने जहर के जीनियाती नक्शे को समझने के लिए यकजा होकर काम करना शुरू कर दिया। इस मकसद के लिए सबसे पहले साइंसदानों की एक टीम ने इन सांपों के जहर, खून और वाफ्तों के नमूने हासिल करके इन सांपों के डीएनए को एनालाइज किया। इस तहकीक के जरिए 60 अदद जीन्स के बारे में मालूमात हासिल हुई जो कि जहर की तैयारी में शामिल फहरिस्त है। इन जीन्स के बारे में ठोस मालूमात हासिल करके इन्हीं के खिलाफ तरियाक बनाने का काम शुरू हुआ। यह तहकीक सिर्फ सांपों के जहर के इलाज तक महदूद नहीं रही, बल्कि इससे और भी मुख्तलिफ बीमारियों मसलन कैंसर और दिल की बीमारियों के लिए शिफा की उम्मीद भी पैदा हुई। नेवले को जहरीले सांपों के खिलाफ मुकाबले के लिए इस जजीरे में छोड़ना शायद एक अनोखा फैसला हो सकता है, मगर ये अल्लाह ताला के कामों में छेड़छाड़ थी। नाजरीन, ये थी आज की एक इन्फॉर्मेटिव और हैरान कर देने वाली वीडियो। अगर आप हमारे इस चैनल एक और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके।